गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे वैसे तो, पर पहले जो आपके डाउट थे कि हमें ये डेरिवेशन में ये वैल्यू कहाँ से मिली, ये वाली वैल्यूज़, ये डेरिवेशन आया कैसे। तो हमने देखा था कि जो टी स्क्वेयर बाई एन माइनस वन है वो किसकी रेशो है, दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वेयर वेरिएट्स की। वो काई स्क्वेयर वेरिएट्स क्या क्या हैं, एक तो ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स बार माइनस म्यू ओपन सिग्मा बाई रूट एन, ये काई स्क्वेयर वेरिएट हो गया था जब इसका स्क्वेयर लिया था, ठीक है। और दूसरा काई स्क्वेयर वेरिएट क्या था, एन एस स्क्वेयर बाई सिग्मा स्क्वेयर विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एन माइनस वन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी के इक्वल, जो क्या डिनोट करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब जब हमारे पास रेशो, ये वाली जो टर्म है ये रेशो है दो काई स्क्वेयर वेरिएट की, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, एक बीटा टी टू वेरिएट देते हैं। जब रेशियो लेते हैं हम दो काई स्क्वेयर वेरिएट की तो वो देंगे बीटा टू वेरिएट। अब तुम कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि ये बीटा टू वेरिएट, ये फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पीडीएफ है ये कैसे आया। हमारे पास बीटा टू वेरिएट जो होता है उसका फॉर्मूला देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका जो पीडीएफ होता है वो ये होता है, बीटा टू वेरिएट का पीडीएफ ये होता है, वन अपॉन बीटा यू वी एक्स की पावर यू माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर यू प्लस वी। अब हमारे पास x क्या है, यहाँ पे देखो x है हमारा टी स्क्वेयर अपॉन वी, ठीक है, n माइनस वन की जगह v, तो x हमारा क्या है, टी स्क्वेयर अपॉन वी। तो वन अपॉन बीटा वन बाई टू वी बाई टू, ये चीज़ तो एज इट इज़ हो गई। देखो वन अपॉन बीटा यू वी की जगह क्या आएगा, वन बाई टू वी बाई टू, और x की जगह क्या आएगा, टी स्क्वेयर बाई टू, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, u माइनस वन करते हैं तो u की वैल्यू कितनी है हमारी, वन बाई टू, तो वन बाई टू माइनस वन। उसके बाद क्या नीचे क्या आता है, वन प्लस एक्स की पावर u प्लस वी, तो वन प्लस एक्स क्या है हमारा टी स्क्वेयर बाई वी, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, u कितना है वन बाई टू और v कितना है v बाई टू, तो ये कितना आ जाए u प्लस वन बाई टू और इंटू डी टी स्क्वेयर बाई वी। तो इससे आया ये हमारा पीडीएफ, ठीक है। अब शायद सबको समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा कांस्टेंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कांस्टेंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, मतलब उसके मूवमेंट्स वगैरह हमें निकालने हैं। सिंस एफ टी इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन टी इक्वल टू ज़ीरो, तो जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया था एफ टी, यहाँ से ये t इक्वल टू ज़ीरो के क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है किस लाइन के, जब t इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे हमारे जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट है ना वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब वैनिश हो जाएंगे। ऑड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वैनिशेस, तो वो ओरिजिन के अबाउट कैसे लिखते हैं हम, म्यू डैश टू आर प्लस वन अबाउट ओरिजिन इक्वल टू ज़ीरो। ये कौन से हो गए, ऑड ऑर्डर मूवमेंट व्हेन आर इक्वल टू ज़ीरो वन टू अप टू इन्फिनिटी। इन पर्टिकुलर म्यू वन डैश हमारा क्या होता है, अबाउट ओरिजिन मीन होता है, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो क्या आया, ज़ीरो आया। हैंस सेंट्रल मूवमेंट कोइंसाइड विद द मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और जो हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स हैं वो किससे कोइंसाइड कर जाएंगे, हमारे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन के। तो यहाँ पे जैसे म्यू डैश टू आर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल में म्यू टू आर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इवन ऑर्डर के मूवमेंट्स, तो वो कैसे निकालेंगे, ऑड ऑर्डर के तो ज़ीरो हो गए, इवन के कैसे निकालेंगे, म्यू टू आर इक्वल टू म्यू डैश टू आर, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, सेंट्रल भी और अबाउट ओरिजिन भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी की पावर टू आर, ये वाला टी की पावर टू आर एफ टी डी टी। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था तो इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या गया, टू इंटू ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर टू आर एफ टी डी टी, ठीक है। अब हमारे पास एफ टी डी टी मतलब हमारा पीडीएफ गिवन है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है, टू इंटू वन बाई बीटा वन बाई टू एन बाई टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन, ये देखो ये वाला अंडर रूट ऑफ एन, और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू, ये वाली ये वैल्यू आ गई। फिर हमारी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। दिस इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ टू आर लेस देन एन। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा टू आर लेस देन एन रहेगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे वन प्लस टी स्क्वेयर बाई एन इक्वल टू वन बाई वाई, तो टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इंटू वन माइनस वाई डिवाइड बाई वाई।
यहाँ से 2, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2dt इज इक्वल टू -n/y² dy। तो ये टर्म आ जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से। जब हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 1 हो जाएगा, t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। देयरफॉर μ2r की वैल्यू क्या आएगी 2/√n बीटा 1/2 n/2 इंटीग्रल ले लिया। अब हमने 1 to 0 क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं 1 to 0 t की पावर 2r 1 प्लस t²/n की जगह क्या पुट कर दिया 1/y। 1/y की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1/2 और साथ में क्या आएगा माइनस इंटू 2dt। अब जो हमारा dt था उसको dy में कन्वर्ट करना है ना, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का n/2ty² dy। ठीक है, dt की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, हमने पुट कर दी। अब देखो यहाँ से अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इंटीग्रल चेंज कर देंगे। ये 1 से 0 था तो 0 से 1 हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा हमारा √n बीटा 1/2 n/2 t की पावर 2 और ये नीचे भी t था तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा। अब देखो t की पावर 2r-1 हो जाएगा, वैसे तो देखा जाए तो ये t की पावर -1 ऊपर जाएगा। फिर इसने क्या किया उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया t²। क्यों बनाया ये, ताकि हम ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। तो t² की पावर 2r-1/2 इंटू y। अब ये y ऊपर जाके क्या हो गया n प्लस 1/2 और ये वाली टर्म भी थी, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगी नेगेटिव में -2 dy। ठीक है, अब देखो √n बीटा 1/2 n/2 0 to 1 n। अब वो जो t² की वैल्यू थी पीछे जो हमने t² किया था ये वाला, यहाँ पे जो t² बना था इसकी जगह क्या पुट कर दिया n इंटू 1 - 1y/y। तो t² की जगह वैल्यू ये वाली पुट कर दी। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो इसकी पावर क्या बन गई r की पावर -1/2 y की पावर n प्लस 1/2 -2 dy। अब क्या करेंगे हम ये इस यहाँ से n की पावर r-1/2 बाहर निकालेंगे। ये कितनी थी n की पावर 1/2, तो दोनों को जब ऐड करेंगे बेस सेम पावर ऐड, तो n की पावर क्या रह जाएगी r और ये रह गया बीटा 1/2 n/2 0 to 1। यहाँ पे y की पावर एक तो ये थी, y की पावर ये थी और ये y की पावर r-1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी y की पावर -r प्लस 1/2। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगी हमारे y की पावर n/2 -r-1। ठीक है, प्लस इंटू 1 - y की पावर क्या रह जाएगी r-1/2 dy। ये टर्म बन गई हमारी। अब ये टर्म बन गई, ये हमारा कौन सा होता है बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप फिर कहोगे कि इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आया, तो ये देखो हमारे पास जो बीटा फर्स्ट काइंड का होता है वो होता है 1/बीटा uv x की पावर u-1 1 - x की पावर v-1। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये देखो x की पावर u-1 n-2 -r-1 u-1 हो गई। ये n/2 -r क्या है हमारा u है। v क्या है v है हमारा r प्लस 1/2। v अगर हमारा r प्लस 1/2 होगा उसमें से -1 करेंगे तो ये टर्म कितनी आ जाएगी r-1/2 आ जाएगी ना। तो ये हो गई हमारी 1 - y की पावर r प्लस 1/2 -1 जो किसके इक्वल आ गई r-1/2 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से ये हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया फर्स्ट काइंड का। वो क्या होता है बीटा u और v। u की वैल्यू क्या है n/2 -r और v की वैल्यू क्या है r प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके ग्रेटर है n ग्रेटर देन 2r। क्यों, कौन से केस में, जब n ग्रेटर देन हो 2r के। अब ये देखो यहाँ से n की पावर r एज इट इज़ रहेगी। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ देखो जब हमारे पास बीटा uv गिवन है तो हम उसको लिखते हैं u प्लस v डिवाइड बाई
यू गैमा ऑफ यू गैमा ऑफ वी, इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे ना, तो इनकी ये जो एडिशन वाली टर्म है वो इसकी एडिशन वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या, गैमा ऑफ n/2 माइनस आर गैमा ऑफ r प्लस 1/2 और डिवाइड बाई गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ n/2। फिर हमने क्या किया, ये जो गैमा ऑफ r प्लस 1/2 है इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। जब इसमें क्या करेंगे, r प्लस 1/2 -1 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर -3 और अप टू कहाँ तक चले जाएंगे, r तक। तो ये क्या आ जाएगी, गैमा ऑफ r प्लस 1/2 माइनस r क्या बन जाएगा, फिर गैमा ऑफ 1/2 और ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, और नीचे हमने क्या किया, गैमा ऑफ 1/2 एज इट इज़ ले लिया और गैमा ऑफ n/2 को एक्सपेंड कर दिया। तो ये क्या आएगा, n/2 -1 n/2 -2 n/2 -r और कहाँ तक, गैमा ऑफ n/2 -r तक। तो ये देखो गैमा ऑफ n/2 -r गैमा ऑफ n/2 -r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ 1/2 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे जो इनका ये डिनोमिनेटर में जो आएगा वो इसके डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 2r -1 2r -3 और अप टू 1 तक। और नीचे क्या बचेगा, n-2 n-4 n-2r तक। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि n/2 ग्रेटर देन r रहेगा। तो ये किसकी वैल्यू थी, हमारी म्यू आर की वैल्यू थी। तो यहाँ से हम जो हमारे इवन नंबर जो वो हैं मूवमेंट्स वो निकालेंगे। μ2 की वैल्यू क्या आएगी, जब r = 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, μ2 की वैल्यू क्या आएगी, जब r = 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा n² इंटू r = 2 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 1 और ये जब इसको सोल्व करेंगे ना, फर्स्ट टर्म ही लेते हैं n-2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा μ2 n/n-2। ठीक है, सेकंड μ4 के लिए कर देंगे तो वो आएगा n², एक मिनट रुको, अच्छा ये हमारा μ2r की वैल्यू है, ये हमारी μ2r की वैल्यू है, μ2r ना कि μr। तो μ2r में जब r = 1 पुट करेंगे तो μ1 की वैल्यू आ जाएगी n डिवाइड बाई n/2। ठीक है, μ4 की वैल्यू आ जाएगी क्या, n² अपॉन ये वाली टर्म। और यहाँ से अब हमारे ऑड ऑर्डर मूवमेंट μ1 और μ3 तो 0 है, तो इससे β1 जो आएगा वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और β2 क्या आ जाएगा, μ4 अपॉन μ2²। μ4 और μ2² की वैल्यू ये है, तो वो आ गई 3 × n-2 अपॉन n-4, जो कि n ग्रेटर देन क्या है, 4 है। सिंस n टेंस टू इन्फिनिटी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो β1 0 हो गया, β2 की लिमिट लगा के ये वैल्यू आएगी, वो = 3 हो जाएगी, मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, जब β2 = 3 होता है तो सिमेट्रिक आ जाता है। चेंजिंग r to r -1 डिवाइडिंग द एंड सिंप्लीफाई वी गेट द रिकरेंस रिलेशन ऑफ मूवमेंट्स। तो ये जब r को r -1 में चेंज करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशंस आएंगी, यहाँ से रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। MGF क्या होता है, जब हमने ऑब्जर्व किया कि जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो 0 हो जाते हैं, मतलब नेगलेक्ट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। इस वजह से सिर्फ हमारे पास इवन ऑर्डर मूवमेंट है, तो इस वजह से जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका MGF एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है।